दोस्तों, हाल ही में केरल से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ पर एक बेहद दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी ने अब तक 19 लोगों की जान ले ली है। यह बीमारी किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं बल्कि एक छोटे से जीव से फैल रही है, जिसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। यह एक ऐसा अमीबा है जो हमारी नाक से होते हुए सीधे हमारे दिमाग तक पहुँच जाता है और धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह अमीबा क्या है, यह कैसे हमला करता है, इसके लक्षण क्या हैं, केरल में क्या स्थिति है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आखिर क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा? ब्रेन ईटिंग अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो आमतौर पर गर्म पानी और नमी वाले स्थानों में पाया जाता है। यह हमारे आसपास की झीलों, तालाबों, नदियों और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में भी मिल सकता है, खासकर जब पानी की ठीक से साफ सफाई नहीं होती है। यह जीव हमारे लिए हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन यह जब हमारी नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह बहुत ही घातक साबित होता है। नाक से प्रवेश करने के बाद यह सीधे दिमाग तक पहुंचता है और वहां की कोशिकाओं को खाकर गंभीर बीमारी पैदा करता है। इसी कारण इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। यह बीमारी फैलती कैसे है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि यह बीमारी पीने के पानी से नहीं फैलती। यानी अगर आप संक्रमित पानी पी भी लेते हैं तो यह बीमारी आपको नहीं होगी। खतरा तब होता है जब यह पानी आपकी नाक के भीतर चला जाता है। जब हम तालाब या झील में नहाते हैं या बिना क्लोरीन वाला पानी स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करते हैं तो यह अमीबा नाक में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा अगर हम घर पर नाक धोने के लिए अनफिल्टर्ड या गुनगुना पानी इस्तेमाल करें तो भी यह खतरा मौजूद रहता है। नाक से होते हुए यह अमीबा सीधे दिमाग तक पहुंचता है और वहीं संक्रमण फैलाता है। आइए इस बीमारी के लक्षण देखते हैं। इस संक्रमण के शुरुआती आम लक्षण बुखार या वायरल इन्फेक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। शुरुआत में मरीज को तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी और थकान महसूस होती है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है लक्षण गंभीर हो जाते हैं। गर्दन में अकड़न, भ्रम की स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ना, दौरे पड़ना और कई बार बेहोशी तक हो जाती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि 95% मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। क्या है केरल की करंट सिचुएशन? केरल में हाल ही में इस बीमारी के मामले तेजी से सामने आए हैं। अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ज्यादातर केस कोझिकोड, त्रिशूर और मलप्पुरम जैसे जिलों से आए हैं। केरल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे झील और तालाबों में नहाने से बचें। साथ ही अस्पताल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि समय रहते ही मरीज की पहचान की जा सके और पानी की सप्लाई की जांच की जा रही है ताकि संक्रमण का स्रोत रोका जा सके। क्यों है इतना खतरनाक यह ब्रेन ईटिंग अमीबा? ब्रेन ईटिंग अमीबा के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह है इसकी जल्दी पहचान न होना। इसके लक्षण शुरुआत में समान बुखार जैसे होते हैं, जिसकी वजह से मरीज और डॉक्टर दोनों इसे गंभीरता से नहीं ले पाते। जब तक बीमारी की असली वजह सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और संक्रमण दिमाग में गहराई तक फैल चुका होता है। यही कारण है कि इस बीमारी से बचने की संभावना बेहद कम होती है। दुनिया भर में बहुत ही ऐसे मामले मिले हैं जहां मरीज बच पाया हो। इस बीमारी से बचाव कैसे करें? चूंकि इस बीमारी का इलाज अभी सीमित है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर हम इससे बच सकते हैं, जैसे तालाब, झील या बिना क्लोरीन वाले पूल में तैरने से बचना चाहिए। नहाते समय या पानी में खेलते समय नाक में पानी जाने से रोकना चाहिए। अगर नाक धोने की आदत है तो हमेशा फिल्टर्ड या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल की नियमित सफाई और क्लोरीनेशन बेहद जरूरी है। पानी से जुड़े खेल खेलते समय नोज क्लिप का इस्तेमाल भी सुरक्षित रहता है। सरकार और विशेषज्ञों की इस बीमारी के लिए क्या सलाह है? केरल सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टर और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। WHO और ICMR की रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं। इसके केस दुनिया भर में बहुत कम है, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसलिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना और लोगों को इस बीमारी के बारे में समय रहते
जानकारी देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि यह इंसान की जान ले सकता है। केरल में हुई 19 मौतें हमें चेतावनी देती हैं कि साफ सफाई और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों और परिवार को तालाबों और असुरक्षित पानी से दूर रखना चाहिए और पानी के इस्तेमाल में सतर्क रहना चाहिए। याद रखिए, यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन अगर संक्रमण हो जाए तो बचना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग समय रहते सावधानी बरत सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।